दो नंबर आगे जाते हैं तो कितने नंबर हो गए? 40 नंबर एक और 8 पेपर आपको उत्तर प्रदेश में होते हैं तो 40 अट्ठे कितना हो गया? 30। आपका सिलेक्शन क्या हो गया? निश्चित हो गया। और वही पूरे 320 नंबर क्या हो गया? कम पाया। सिलेक्शन से क्या हो गया? इस चीज का राइटिंग बहुत साफ सुथरा, ऐसा नहीं बहुत सुंदर आपकी नहीं कर रही तो आप परेशान होगा, लेकिन जो आप लिखे बहुत साफ सुथरा काटा भी नहीं कि पता चल रहा है कि एक लाइन लिखो 4 बार काट रहे, एक ही पता चला एक आंसर में 10 जगह कटिंग कर रहे, ये बैड इंप्रेशन होता है। कटिंग साफ सुथरा कोई यूनिवर्सिटी जो साफ सुथरी होती है अच्छी होती है तो आप क्या होते हैं उसके बाद आकर्षित होते हैं। इनमें कोई बस कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कि भाई क्या हो बहुत गंदी वस्तुएं हो, क्या आप उसकी तरफ ध्यान दोगे? तो वही चीजें कहीं ना कहीं आपके कॉपी पे आपकी लेखनी पे भी प्रभाव पड़ता है। पता चल रहा है एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लिख रहे हो, कैसा नहीं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन वो पढ़ना चाहिए उसको, पता चला पढ़ नहीं रहा क्या मतलब। तो इस चीज का इतना ही नहीं कि आपके पास कॉपी की कमी है, आपके पास वो कॉपी खत्म हो रही है, इतना स्पेस रहता है जितना सब दिया होता है उससे ज्यादा स्पेस होता है, जितना आपको लिखना होगा उतना स्पेस होता है, उससे कम का स्पेस नहीं होता, ज्यादा ही उसी स्पेस में आप लिख सकते हो। अब पता चल रहा है कि कोई एक पेज में 2 ही सब लिख रहा है 40 सब इसको एक मानक होता है, मानक के अनुसार लिखा जाता है, उस पर आप लिखेंगे तो वो चीजें आपकी पूरी हो जाएगी। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना अपने लेखनी में, क्योंकि हमारा सिलेक्शन किससे होना है? आपके मेंस के एग्जाम से। प्री एग्जाम क्या है कि प्रथम चरण, और जब तक वो चरण क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक दूसरे चरण में पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्रथम चरण और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और पता चला 4 बार 5 बार आप एग्जाम दे रहे हो और 4-5 बार आपका क्लिक हुआ तो 5 साल कर गए, 5 ईयर्स आपके पंचवर्षीय योजना हो गई। तब तक पता चलेगा कि आपका सब जो है जवाब देना है, आपका जो पेशेंस है वो जवाब देगा। आप इंस्पायर हो जाए क्या होगा? डिमोलाइज हो जाए, क्योंकि आपको मैं प्री परीक्षा में क्वालिफाई कर पा रहा हूँ तो मेंस कैसे करूँगा? और जब आपके अंदर प्री क्वालिफाई करोगे तो टेम्परामेंट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम ठीक है 1 साल आप अगर पीसीएस एग्जाम देना तो दे दो, यूपीएससी देना हो आईएएस देना हो तो दे दो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप होते रहिए तब तक पता चले कि आप अटेम्प्ट भी ना दे पाए। ये भी ना हो कि आप रुके रह जाए और आपके अटेम्प्ट भी ना दे पाए। आगे की परिस्थितियां क्या होंगी? बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रिपरेशन में। अब पता चला है आज की स्थिति क्या है आपके साथ, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं। 1-2 साल बाद क्या स्थितियां होंगी ये भी आप जानते हैं। घर का प्रेशर क्या होगा वो भी आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर सिचुएशन में हमें क्या करना है? बैलेंस होना, और उस बैलेंस में बना करके अपने आप को क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि जहाँ मुझे ये लग रहा हो कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन या चयन जल्दी हो सकता है, आप उस पर अपना फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप अपने पैर पे स्थिर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर दबाव क्या हो जाएगा? घंटा भी दबाव हो जाएगा। जो माता पिता के ऊपर बर्डन है, जो दबाव है, उस दबाव से क्या हो जाएगा? मुक्ति पा जाएगी। फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी मार्गदर्शन को सरकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आगे आपके लाइफ में भी सकारात्मक परिवर्तन होंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ आज है, कल हो सकता है 4 साल बाद 2 साल बाद शादी का प्रेशर किसी के ऊपर शरीर पर हो सकता है किसी को 5 साल समझ किसी को 2 साल, तो सिचुएशन डिपेंड करती है कि इसके साथ क्या हो सकता है। तो हमें अपनी सिचुएशन के आधार पर हो सकता है मेरी होने के बाद तैयारी में बेहतर न कर पाए, या हो सकता है तो ये परिस्थितियाँ इस रूप में कैसी चीजें हो सकती है। तो अभी हमारे पास जो अवसर, अभी हमारे पास जो टाइम है, उस टाइम को क्या करना है? सदुपयोग करें और अधिक से अधिक एफर्ट करके अपने टारगेट को क्या करें? अचीव करें जो हमारे हाथ में हाथ है। फिर कल किसी ने देखा नहीं कल क्या होगा, यही हम सोच सकते हैं बेहतर होगा और सोचना चाहिए पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ठीक है।
आज नहीं हुआ कल होगा। देखिए जब आप एग्जाम देने जाओगे दो ही चीजें होंगी, या तो सक्सेस या और आप ही की तरह लोग सक्सेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सक्सेस। तो हमें अपने मन में ये नहीं सोचना है कि मैं करियर खुश ठीक है, हो सकता है कि वो मैं ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी का लेवल थोड़ा आपसे अच्छा हो, एग्जाम हाल में बैठा वो उसका कंसंट्रेशन अच्छा, आप क्या हुआ आपने तो एग्जाम का प्रेशर था, हो गया था, आप जानते हुए क्वेश्चन क्या करते हैं कर दिए, तो आपसे एग्जाम से क्या होगा। तो हमें इन डर को फोबिया को क्या करना होगा, और अपने मेहनत को क्या करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि हमें बेकार की चीज़ों में अपनी एनर्जी को व्यर्थ हमें परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, और जो चीज़ें बेकार की हो उस पर फोकस नहीं करना, छोड़ो जाने दो। तो हमें स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, वैसे बुक ऐसे नहीं मार्केट में वही बुक उठाओ, अच्छी किताबों को अपने बुक को बेस बनाए। ठीक है, ऑनलाइन से जहाँ आपको बेहतर मिलता हो जाए अच्छा, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड, ऐसी चीज़ों में अगर मान लीजिए आप वहाँ को अपने उसको माध्यम बना लिया तो सफल होने की प्रक्रिया आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो अच्छे स्टैंडर्ड हो, और जब स्टैंडर्ड होगा तो आपके होने की प्रक्रिया बढ़ेगी। और तैयारी देखिए प्री और मेंस की अलग नहीं, दोनों साथ। अगर मान लीजिए आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो 60% आपका मेंस तैयार तो थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा अगर आपने बढ़ा लिया तो आपका चयन हो जाएगा। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे लोग कहते हैं कि नक्षत्र सितारे या समय परिस्थितियां आपके अनुकूल है या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता, यानी वो आपका अपना बेटा है, तो लोग मानते हैं, लोग नहीं मानते, तो वो चीजें तो वो अपना व्यक्तिगत रास्ता क्या बोलते हैं, इसका क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि मेहनत एफर्ट आपको धैर्य पेशेंस है ना, और पेशेंस जब नहीं है तो तैयारी नहीं है। ये नहीं कि मान हो सकता है कि बहुत लोग आते हैं कि पहली बार में चयन हो गया, बहुत लोगों का अपना होता है आपका 10 लाख में चयन हुआ, बहुत समय बाद चयन होता है, लास्ट में भी जाके होता है। तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे लड़कों का चयन लास्ट में हो, बहुत सारे लड़कों का चयन लास्ट में हो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कब किसका होगा। आप बहुत अच्छा लिख के आ रहे हो, चयन नहीं होगा, कोई आपसे बहुत बढ़िया लिख के आया उसका चयन होगा, तो आप क्या ऐसा नहीं। तो इस आधार पे नहीं, लेकिन यदि आपने मेहनत किया है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप चयन हो या जहाँ भी आप रहोगे अच्छा दिन होगी, अच्छी लाइफ होगी, अच्छा। ये नहीं है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो उसका कुछ ऐसा बस आपके अंदर हो सकता है, उससे बेहतर आप कर जाओ, लोग कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। तो इससे नहीं होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और आए हैं उसी के लिए कोई एफर्ट भी करना चाहिए कि मेरा चयन भी हो, प्रयास भी इसी भी करना चाहिए, तो कोशिश भी करना चाहिए अपने। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप BA में अपना एडमिशन लिया है, BSc कर रहे हो, ML कर रहे हो, BSc कर रहे हो, उसको भी आप ये ना करें कि आपका एकेडमिक प्रोवाइड हो, धीरे-धीरे आपका एकेडमिक क्या एकेडमिक आपका बेहतर उस साइड में और भी कोई आप नाम रखें, साइड में कोई और भी विकल्प रखें कि जैसे मान लीजिए कि टीचिंग का अगर आपको रुचि है, टीचिंग का करते नहीं SSC का आता है, छोटे छोटे एग्जाम आते हैं, उसको भी आप करें। इसी के साथ अगर इस स्तर की तैयारी है तो उसमें बहुत आसान से हो जाएगी, क्योंकि आपकी तैयारी उससे बहुत उच्च लेवल की है, तो वहाँ होना आसान है, और कम उम्र में नौकरी भी मिल जाएगी, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और आप देखिए बहुत छोटे छोटे पदों पे रहिए भी लोग IAS बने, PCS बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बन सकते, या आप दिल्ली जाएंगे तभी बनेंगे, या लखनऊ जाएंगे या इलाहाबाद जाएंगे, आप यहाँ से बन सकते हैं। लोग गाँव से भी बन रहे हैं,
आपके अंदर खुद प्रेरणा अपने अंदर, जब आप स्वयं से प्रेरित होते हो तभी आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और सफलता की प्रयत्न भी आती है। और जब आप शुद्ध नहीं होंगे तो किसी के करने से 2 दिन 4 दिन मोटिवेट फिर वही स्थिति। जब आपके अंदर ये हो जाएगा कि मुझे बनना, ये जुनून जिसे कहते हैं जुनून पैदा हो जाता है, तो जब आपके अंदर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, जब पढ़ोगे तो आपका अपना कंसंट्रेशन होगा कितना नहीं पढ़ने का, ठीक है, एंजॉय ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए सारी चीजें गवा देंगे, ऐसा नहीं, क्यों पढ़ने और पढ़े। अगर आप 4-5 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, 5-6 घंटे, तो भी आपका चयन हो जाएगा। कोई 12 घंटा पढ़ के भी ये कहिए कि चयन हो जाए, कोई निश्चित नहीं। बस आपकी पढ़ने की दिशा दशा क्या, आप समझते कैसे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को बहुत कम शब्दों में क्या करिए, बांधने का प्रयास करिए, अपने आप को फैलाइए नहीं। बहुत एक्सपीरियंस सुना, बहुत लोग देखो क्या होता है, आपकी ब्रेन की क्षमता कितने शुरू करेगा, तो हो जाए कम शब्दों में कंप्रेस करो तो अधिक चीजों को क्या करो अपने ब्रेन में, तो कम से कम चीजों में बना करके उसको करना। जैसे मैंने बहुत सारी चीजों को आपको धीरे-धीरे क्लासों में बहुत सारे डेफिनेशन दिए, बहुत सारी चीजें बताई, साइंस भी बताई, कैटेगरी भी बताई, हिस्ट्री बताई, बहुत सारे सेक्टरों को मैंने बताया, बहुत सारे सभी सब्जेक्ट को पूछे आते हैं क्वेश्चन, और कि बहुत कम शब्दों में आपको बताया कि एक लाइन भी नहीं पूरी होगी, एक लाइन भी अगर आप उसको लिखेंगे तो एक लाइन भी नहीं होगी, इतने कम शब्दों में मैंने बताया। और एक इतने कम शब्दों में होगा तो आपको याद हमेशा आ जाएगा, कहीं भी हुआ तुरंत क्या निकाला और क्या कर दिया, लिख दिया। तो तर्कस तो हमेशा अपने तर्कस में सारी चीजें रखी, जहाँ पे जो जरूरत हो निकाल करके लगा। किताबें इतनी हो रही है ना, पता चलता है 400 पृष्ठ किताबें, सारी किताब की सारी लाइनें आपकी काम की नहीं है, उसमें 100-150 ही लाइनें आपकी जो होती है, बस उसी को पकड़ लीजिए, पूरी किताब घूमेंगे उसी को पकड़ लीजिए। उतना मोटा है लाभ करने क्या जरूरत है, कितनी मोटी किताब अपने दिमाग में नोट कर भी नहीं पाओगे, बस उसी को पकड़ लीजिए, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको, चीजें आसान, बस इसी के आधार पर अपने लेखन को आप अपनी लेखनी को मजबूत करें। जितना ही बेहतर आप लिखोगे उतना ही समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन का की प्रायिकता बढ़ेगी। बहुत लोग लिखते हैं बहुत बेकार है, और बहुत लोग लिखते हैं बहुत अच्छा, बहुत कम जानकारी वाला व्यक्ति उसका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया लिखता है कि ना देना चाहे नंबर तो ही नंबर देगा, तो ये उसकी क्वालिटी। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उसको ईश्वर ने दे दिया है जो लेके आया, ऐसा नहीं, यही कि आके सीखा है, यही डेवलप किया है। लेकिन उसने क्या किया, मेहनत की। हमारी आप कितना घुमा ये घूम रहे हो, मौज कर रहे हो, चलो अभी क्लास ले लेंगे, चलो अभी पढ़ लेंगे, नीचे मोबाइल की बटन भी चल रही है। इस चीजें कहने का मतलब कि आपको क्या करना होगा, मेहनत। एक ही बात तो करना है, जब बनाओगे तो आपको भी क्या करना है, 1 घंटे अपना देखा, प्री का एग्जाम है कोई प्रेशर नहीं, मेंस का एग्जाम है कोई प्रेशर नहीं, अपना पता चल रहा है घूम रहे हो, टहल रहे हो, जाके सुबह पेपर में पढ़ एग्जाम में के चले आ रहे हो। तो इस लेवल का जब हो जाएगा प्रेशर है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जितने लोग एग्जाम से डरते हो फेस करने के लिए, बिल्कुल 2 ही चीज होगी, मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी तक, या तो होगा या आपकी परेशान होने से चीजें क्या होगी, परेशान तो कुछ होगी नहीं ना, बल्कि क्या हो जाएगा कि आप जो कर पाने की क्षमता है उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगा। और नुकसान किसका होगा, आपका। नुकसान आपका क्या होगा, हमेशा पता चला 4 साल आपके ऊपर कोरिया नहीं खा गई, आपके 4 साल पेपर देने जा रहे हो कोई आ रही है, डरे हुए हो, कुछ लोगों को देखते हो लूज मोशन हो जाता है, कुछ लोगों की हार्ट रेट बढ़ जाती है, होती है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा, उसको क्या करना है, उसकी विजय पाना है, उसमें क्या करना है, विजय पाना है। और जिस दिन आपने ये
मान लिया कुछ भी कोई डर चल रहे हैं, अगर मैं नहीं जानता तो दुनिया कोई, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का, ये मान के चलिए, ये मान लीजिए एकदम देखिए क्या आपका परफॉर्मेंस, ये मानिए मैं सब जानता, ये मान के आप जाइए मैं सब भले रहे, लेकिन मान के जाइए कि मैं सब लिख लूंगा, मैं सब करूंगा, वो मेरा चयन निश्चित रूप से आपके अंदर का जो बॉडी का हार्मोन जो सिक्रीशन होगा वो किस रूप में हो जाएगा, पॉजिटिव हार्मोन बॉडी में सिक्रीशन, और नहीं कैसा होगा निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा तो आपकी कार्य का परिणाम क्या होगा, अभी आपके थॉट जो आते हैं नेगेटिव थॉट होगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी 10 दिन आपके साथ कोई रहने वाला आपको हमेशा क्या करे नकारात्मक विचारों से प्रेरित है, 11वें दिन आप स्वयं इस चीज को फील करने लगोगे मेरे अंदर क्षमता ही नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या होगा स्थितियां क्या हो गई, जो आपके अंदर क्षमता थी वो क्षमता कहां चली गई, खत्म। तो वैसे निगेटिव वाले व्यक्तियों से जो आपको ये कहते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो या कितना भी आपका शुभचिंतक हो उससे नहीं कोई मित्र आप अकेले हो वो बेहतर है, लेकिन ऐसे लोगों की संगत को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, वो आपके लिए स्वीट पॉइजन है, वो आपके लिए क्या है स्वीट पॉइजन, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर देगा। समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बहुत नजदीकी, हो सकता है कि आपके घर का भी कोई नौकर हो सकता है कोई बाहर का, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, मुझसे कुछ दूरी होना, अगर आपको आगे बढ़ना और नहीं बढ़ना पाएगी आपको जाना, ऐसी चीजें घटती हैं। तो हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहें, पॉजिटिव विचार रखें, थॉट भी अपने पॉजिटिव रखें और पढ़ाई भी अपना पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि 10 घंटा मुझे पढ़ना है अपने माता पिताजी को और लोगों को दिखाना है कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ने की इच्छा मत करो, किताब उठा के रखें, जो गाना आपको अच्छा लगा के गाना सुनो, डांस करना शौक है डांस करो, गुनगुनाने का शौक है गुनगुना, मतलब जो भी आप इंजॉय करें, और जब आप खुश होकर के बैठो और ये कि नहीं मुझे पढ़ना है मुझे कुछ करना है, तो आप देखिए उस दिन का पढ़ाई जो आप पढ़ोगे उसकी आप देखिए ग्रहण क्षमता और ऐसे किताब लिए ढो रहे हो उसकी पढ़ाई दोनों को आप आकलन करेंगे, दोनों में आपको मिल जाएगा कि कितना आपने सीखा और कितना 10 घंटे में जो अचीव नहीं कर पाए 1 घंटे में होगा, जो 10 घंटे में आपने नहीं कर पाए वो आप 1 घंटे में होगा। पता चल रहा है कि ठीक है एक ही सब्जेक्ट को हमेशा मत पढ़िए, उससे क्या होगा आपका इंटरेस्ट कम होगा। आपने 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटे बाद उठ जाइए, 2 4 5 मिनट 10 मिनट हो लीजिए, कम नहीं कोई एक आध गाना सुनिए, ऐसा भी ना गाना सुनो कि 4 बंद और मिस्टर बढ़ो घर और भी मतलब एक इंटरेस्ट की मतलब चलिए प्रॉब्लम क्या हुआ ठीक है पढ़ने नहीं मन करता लिखने लिखिए ठीक है देखिए लिख डालो ठीक है मैथ रीजनिंग साथ टाइम दीजिए मैथ पे पूछा जाता है जिस सेट मैथ और रीजनिंग क्या करिए साथ कर लीजिए 2 या 4 कर लीजिए 2-4 क्वेश्चन ही कर लीजिए 10 क्वेश्चन कर लीजिए कम से कम आप बैठे तो और मैथ और रीजनिंग के करोगे तो आपका और भी विकास ही होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए सॉल्व किया आपने उठा के उसे सॉल्व करा लीजिए तो आपको ये भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें हमारा स्तर कहाँ है हमें कितना और तैयारी करना है। इस आधार पे अपनी क्षमता को क्या करिए बढ़ाइए। इन सारी चीजों को आप ध्यान दें और कभी ये मत सोचिए कोई 10 घंटा पढ़ता है तो मैं भी 10 घंटा पढ़ूंगा कोई कंपेयर कोई मतलब पढ़ने दो बस हमें क्या करना है बस स्वयं से क्या सेल्फ मोटिवेट और मैं अपनी परीक्षा पेपर जब आप देखोगे तो आपकी क्षमता ये पता चलेगा। आज पेपर आप समझिए भी आपकी तैयारी नहीं उस लेवल की तो आप देखोगे तो आपकी क्षमता बहुत आगे है बहुत ज़्यादा सुपर है
तो ठीक है, एक जब मीडियम लेवल आपका हो जाए तो आप पेपर को भी क्या करिए, देखिए, चीज़ों को पढ़िए। आज नहीं, एक बार, 2 बार, 4 बार, ठीक है। आपको जो चीज़ें भूलती होगी, नहीं मान लीजिए आपको 10 चीज़ें याद है, 10 चीज़ें भूल रही, तो जो भूल रही आप उन्हीं को केवल देखें। भूल रही, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, भूल गया, तो आप किताब ये नहीं कि आज भूल गया तो किताब नोट कर दें या कॉपी में कहीं नोट किया उसमें मत देखें, उसको उल्ट करके आप क्या करिए, पढ़िए किताब। वो क्या होगा, 4 बार देखने के बाद वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और अगर आपने वही चीज़ें कर दिया कि हम नहीं दें तो फिर कभी नहीं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी सफलता की प्रायिकता बढ़ती है और पीछे ले जाती है। तो आप जिस रूप में कर पाओगे उसी रूप में आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं करोगे। क्योंकि आप राष्ट्र क्लास है तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को परीक्षा के उसके बता भी रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है, वो करना है। अभी तो प्रारंभिक परीक्षा में कोई दिया कि नहीं दिया, आपने दिया है ना, कितनी बार दिया है, अच्छा पिछली दिया। तो कैसा रहा ये परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं, बैठे बैठे किसमें, चलिए ठीक है, तब भी काफ़ी ठीक आपने किया, काफ़ी बेहतर किया। लगे रहिए, देते रहिए, और आपको भी जो है ड्रेसों की बात ही पैर होंगे, 21 एज भी होनी चाहिए, तो देते रहिए, करते रहिए, इससे क्या होगा, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। और जब आप मान लीजिए कि अपनी तैयारी को, जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 साल समय है, किसी के पास 1 साल समय है ना, जैसे इसमें सबकी एज 21 साल नहीं है, नहीं होगी, कुछ की होगी, कुछ की, तो जिसकी है या जिसकी कम है तो वो अपना तब तक ये कर ले कि हम 1 साल या 2 साल जिसकी बची हो, वो ये इस कोशिश में रहे कि मैं इतना तैयार हूँ जिससे मुझे यूपीएससी को देना 21 साल में, उसमें भी तैयारी करनी है। तो हमें क्या करना है, पीसीएस का एग्जाम है, आरओ का पेपर आ रहा है, उसको आप फॉर्म डालें और डाल करके उसके पेपर को उठा के देख लें। पेपर को उठा के देखने के बाद उसका तैयारी भी नहीं, उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपका इम्प्रूव भी होता रहेगा। तो जब पेपर इम्प्रूव भी होता रहेगा, तैयारी भी साथ होती रहेगी, तो आप उसी हिसाब से अपनी क्षमता को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ये लगेगा, आप एक टाइम बाउंड करके करिए, शुरुआत तो ऐसे कर लीजिए जब पेपर नज़दीक आ जाए, तो उसको एक टाइम बाउंड कर लीजिए, कितने टाइम में हम कर पा रहे हैं क्या, और क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1/3 माइनस मार्किंग में तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही क्वेश्चन को अटेंड करने में क्या हो गया, माइनस हो गया, पता चला कि आपका बॉर्डर लाइन पे हो, पता चला आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड कर लिए, आप तो पता चला कि क्या हुआ, होना था वो भी फिर साल बेकार हो गया। तो इन चीज़ों पे क्या करना है, और जितना बार आप करोगे, कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि 60-70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तक सभी लोग करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन जो आपको हाइट में ले जाता है, जिसको तैयार होने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन सामान्य स्तर की तैयारी सभी लोग करते हैं, कि जो एक सामान्य क्वेश्चन जो लोग कर ले रहे हैं वो 6 महीने में लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आपको हाइट मिला, जो आपको चयन करा, वो डेवलप होने में, तो हमें उस पर फोकस करना कि वो 10 क्वेश्चन जो हमें बाहर कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन जो अंदर कर रहे हैं, उसको हमें कि उस लेवल से हमें क्या करना है, बहुत पूछना है। अगर मान लीजिए कि क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है जब आंसर आएगा, आंसर की आएगी, तो कुछ क्वेश्चन आंसर की के मिलाने के बाद भी क्या होगा, इधर उधर वो बदले जाएंगे। तो मान लीजिए कि 120-25 नंबर पे हो रहा, 30 नंबर पे हो रहा, 35 पे हो रहा, तो आपको क्या करना है कि आपका स्कोर क्या हो कि उससे 20 नंबर चाहते हो, उससे 20 नंबर 15 नंबर आपको स्कोर चाहते हो, जिससे प्रश्न अगर अदले बदले जाए या डिलीट किए जाए तब भी आपका स्कोर क्या हो, प्रभावित ना हो। अगर मान लीजिए प्रश्न बदल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, पता चला कि जो क्वेश्चन आपका सही था वही डिलीट हो गया या वही चेंज हो गया, तो आप माइनस हो गए ना, वही माइनस हो रहे हो। और पता चला कि दूसरे का क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्लस हो गया, आप माइनस हो गया, तो पता चला कि दौड़ से क्या हो गया, है ना।
तो आपको ये भी मार्जिन अपने दिमाग में सोच के चलना है कि हमें इतना इस स्तर का करना है कि इन सारी चीजों का जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जो डिलीट हो रहे हैं, हमारे स्कूल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब आपका चयन क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, है ना। लेकिन ये आज सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इस लेवल को प्राप्त करने में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, है ना। इतना आसान जितना सुनने में लगता है ना, उतना करने में आसान नहीं लगेगा, इसी बात जाने दीजिए। क्योंकि जब पेपर देने बैठोगे और देख ही रहे हो पेपर कैसा पूछा जा रहा है, आज ये पैटर्न है तो कल ये नहीं है कि यही पैटर्न पूछेगा। पीसीएस का पैटर्न है तो आरोगे ये नहीं कि आरोगे वही पैटर्न, या आपकी बार ये इस प्रकार का पूछा तो अगली बार किस प्रकार का पूछेगा ये भी नहीं पता, किस टाइप का क्वेश्चन बना देगा, इन्फॉर्मेशन बना देगा या कॉन्सेप्चुअल बना देगा या फैक्चुअल कर देगा। तो ये भी आपको तैयार रहना है, और ये तब आप कर पाओगे कि जब आप बराबर उसको क्या करोगे, चेंजेस कंटिन्यूटी उसकी देखते रहोगे। और ये चीज जब आपके अंदर क्षमता तब आएगी कि जब आपका लेवल होगा, तब आप पकड़ पाओगे चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी क्या है ना। नहीं पेपर के ट्रेंड को ही नहीं पकड़ पाओगे, पेपर किस प्रवृत्ति का पूछा है, और जब तक उसके ट्रेंड को आप नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपके सफल होने की ट्रैजेक्टरी चाहे प्री का होगा और चाहे क्वेश्चन बहुत अप्लाइड पूछे जा रहे हैं इसमें व्यवहारिक जीवन से संबंधित, और इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी कहाँ से देता हूँ, व्यवहारिक जीवन से देता हूँ। मैं जितने एग्जाम्पल देता हूँ क्यों व्यवहारिक जीवन से देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि आप लोगों में भी ये टेंडेंसी पैदा हो, डेवलप हो, कि आप भी व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके क्या कर सके, जो आंसर क्वेश्चन पूछा है उस पर वो आंसर में अपने एग्जाम्पल दे पाए। लेकिन आपको वही देना है कि जो उससे मेल खाता हो, ऐसा नहीं कि मतलब आप एग्जाम्पल दे रहे हो व्यवहारिक जीवन का और उसका क्वेश्चन से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो आपका जो पता चला क्वेश्चन हो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं, कोई मार्क्स नहीं पाओगे। तो ये भी ध्यान रखिए चलता, ये हमें किन आधारों पे इन चीजों को करना है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं कि वो मुश्किल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है और किया भी जा सकता है। बस ये है कि हमें सोचना है, अपने ठाक को क्या करना है, बढ़ाना है। धीरे धीरे चीजें करते रहेंगे, चीजें स्वतः अपने आप आपके दिमाग में आने लगेंगी और आप उसके अनुसार ही सोचने लगेंगे। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, ये आपको 23 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा अगर प्रयास करो। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग हो सकता। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, परेशान जो आ रहा है उतना करिए, एक करिए, कुछ तो आया, आपने प्रयास किया, कुछ तो आया, नहीं पता चला आप उसी स्थान पे रुके हो, उस स्थान से आप आगे तो कदम बढ़ा, आपका प्रोग्रेस तो हुआ। तो धीरे धीरे क्रमवार जब आप इन चीजों को करोगे तो चीजें बढ़ेंगी और इससे आपके जानकारी का लेवल भी बढ़ेगा और सोचने का जो नजरिया, आप जहां भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को चाहे प्रारंभिक परीक्षा का होगा और चाहे मुख्य परीक्षा का होगा, आप उससे संबंधित जितनी चीजें होंगी, जितने पहलू होंगे, हर पहलू पे आपकी निगाह जाने लगेगी। अगर हर पहलू पे आपकी दृष्टि जा रही है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी बहुत, क्योंकि आप जब टॉपिक खोलोगे तो आपकी निगाह तुरंत वहां पड़ेगी, इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में आने लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तो आप उसका आंसर भी ढूंढोगे। अगर आपके अंदर ये क्षमता आ गई कि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है तो आप ये भी कोशिश करोगे कि इसका आंसर भी बन सकता है, ये भी करोगे। लेकिन ये अभी ये नहीं कि आज ही आप सीख जाओगे, आज ही आपको ये पता हो जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, आज ही नहीं आएगी क्षमता कि आज ही आप, मैंने बताया आज ही सोच रहे हो कि आज ही प्रश्न बन जाए, ऐसा नहीं है। कुछ दिन बाद, थोड़े समय, साल 2 साल या 6 महीने बाद, अब जो जैसा डेवलप कर लेगा, जिसकी क्षमता, जिसकी दृष्टि इतनी पार की होगी कि वो उस चीज को पकड़ ले रहा है। लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब आपकी जानकारी का लेवल हो, और नहीं तो जब हम खुद ही नहीं जान रहे कि इस सब्जेक्ट में क्या है तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें अपने लेवल को स्तर तक पहुंचाना होगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस संबंध में तो पूछ लीजिए अभी कि परीक्षा से संबंधित कीजिए विकास का
कि किस प्रकार करेगा। अगर कोई जिज्ञासा आपके अंदर हो तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, फेस करते हो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत कहीं किसी बिंदु पे आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। वो नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जितनी बातें मैंने बताई है, अगर इन चीज़ों को आप फेस नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर ये तनाव नहीं हावी हो रहा है, डर नहीं हावी हो रहा है, आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं या आप गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ह्यूमन स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है। मैं ये नहीं मान के लेता यार कि हो सकता है किसी ऊपर का स्वभाव बताओ, हम बताओ, भी पढ़ता हो। अभी मान लीजिए आपको इंटरव्यू देना हो, जाना हो, वाइवा आपका वाइवा में ही देखिए, जब आप अपने टीचर के सामने देने जा रहे हो, जाते हो ना, डर होती है, क्यों नहीं हो रही? इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने ठीक से या तो पढ़ा नहीं, ठीक से या तो पढ़ा नहीं, या तो मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए, और या तो डर मेरे ऊपर बहुत अधिक हावी हो गया। तो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, तभी हो रहा है, नहीं होना नहीं चाहिए। और कोई एक सीख तो आता नहीं, यही सीखता है, ठीक है, हो सकता है उसने आज उसने मेहनत किया, सीख लिया, मैंने नहीं किया, मैं नहीं सीख पाया, तो आज सीख करेंगे। जब जगिए तभी सवेरा, जब आप जगिए तभी सवेरा। और देखिए, अगर आप करने पे लग गया और ये जुनून आपके अंदर आ रहा है कि नहीं मुझे बनना है, मुझे करना है, तो 1.5 साल में कुछ चीजें आप कर सकते हो कि जो 10 साल में नहीं कर सकते। आप 1.5 साल में वो चीजें कर सकते हो जो 10 साल में लोग नहीं कर पाते। बस ये होगी आपकी दिशा से, आप अपनी एनर्जी गलत दिशा में ना कि पता चला मैं मेहनत किया, हट गया, और पता चला वो चीजें क्या होंगी कि जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो उसका स्तर है, मुझसे अलग चले गई, जो उसकी मांग है उससे हम अलग चले गए, तो पता चला कि आपका मेहनत क्या हो गया, बेकार चला। तो हमें ये भी ध्यान देना है, जैसे अभी आप यहाँ आए ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में, हर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं और जाओगे तो आपको उससे कुछ अलग बताया जाएगा, सिलेबस तो आपका वही है, चीज़ें वही है। बस ये हो सकता है कि टीचर की पढ़ाने की शैलियाँ कुछ सबकी अलग होगी, यही इतने लोग टीचर हैं, सबकी शैली अलग होगी, जिसे टीचर पढ़ाएंगे सबकी शैलियाँ अलग होगी, सबकी प्रेजेंटेशन अलग होगा, है ना। किसी का होगा बहुत आकर्षक होगा, बहुत अच्छा होगा, समझ में आएगी, किसी का होगा कम अच्छा नहीं, कम समझ में आएगा, बोरिंग होगा। तो बहुत सारी चीज़ों का ये एस्पेक्ट होता है। वो सब एक आपके हमारे हाथ की दुनिया जब 5 बराबर नहीं है, 4 5 लोग हैं, तो कैसे सब बराबर होंगे, वो भी नहीं सकते। तो ये विविधता रहेगी। तो कुछ पूछना नहीं है किसी को सर? प्री में जैसे पिछली बार हम दिए थे पीसीएस वाला, तो उसमें सर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पा रहे थे, 140 तक जाते जाते सर टाइमिंग ओवर हो गया था। तो देखिए माइनस मार्किंग है तो क्या 150 सर नहीं, हम सोचे थे लास्ट तक मतलब जो आएगा वो कर ले जाएंगे, लास्ट तो इसमें पढ़ने सर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपने जो है क्या है कि उसका जो है घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो आपकी क्षमता क्या हो जाती, बढ़ जाती, आपकी पढ़ने की क्षमता। और अगर जिस प्रकार से जो है भी आलू का जब पेपर कैंसिल हुआ था फरवरी वाला, वो देखिए लेंदी पेपर था, बहुत लोग पेपर को पढ़ नहीं पाए। तो कारण क्या था कि टाइम के बीच में 2 घंटे के बीच में वो पेपर को ही नहीं पढ़ पाए। तो कारण ये था क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर पूछ गया था, पेपर घुसा। तो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर बन जाएगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर आप एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे, और करोगे भी अटेंड करने की कोशिश करोगे तो प्रश्न गलत होंगे। जी सर, हो गया था बहुत सारा ऐसी वजह से। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप, क्योंकि क्वेश्चन आयोग क्या करता है, बहुत बारीकियां जो है बहुत बारीक से पूछता है, पता चला वो बारीकियां आपने पढ़ने में कहीं मिस हुई, पता चला आंसर गलत हो गया। तो इन सारी चीजों को कैसे पता चलेगा, जब आप बार बार उन चीजों को, प्रश्नों को उल्टोगे देखो तभी तो वो चीज समझ में आएगी।
जब आप इन चीजों को देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए तो कहते हैं कि पेपर को आप क्या करिए, देखते रहिए, साफ करते रहिए, है ना। तो जब आप करोगे तो ये पता चलेगा किस प्रकार, और प्रश्न को ठीक से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। इसलिए मैं देखिए कितना जोर देता हूँ प्रश्नों पे। मैं क्यों बोलता हूँ कि इस पे की पॉइंट आपका क्या है, पूछ क्या रहा है, दिशा क्या दे रहा है, इसलिए तो जोर देता हूँ कि जिससे आप नहीं पता चलेगा। अगर यहाँ आप नहीं सीख पाओगे तो क्या एग्जाम हॉल में सीखोगे? नहीं सीख पाओगे, यही सीखोगे। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। और प्रश्न जब आप पढ़े तो नहीं समझ में आ रहा, दोबारा हिंदी का मोड, हिंदी में आप नहीं समझ, टाइमिंग का भाव था तो नहीं, इंग्लिश में आप देखें कभी कभी ऐसी हिंदी के शब्द पूछ लिए जाते हैं कि जो समझ में नहीं आते, तो आप इंग्लिश को भी देखें, वहाँ इंग्लिश को देखें। और जहाँ ऐसी चीजें होती हैं इंग्लिश को ही क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो आप इंग्लिश कन्वर्जन को क्या करिए, देखिए, और देखने के बाद जो आप आंसर, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी पिछले साल के 2023 का प्रश्न था, उसी में पूछा गया था हिंदी में क्या है, अलग है, और इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे तो आंसर एकदम क्लियर है ना। तो कहने का मतलब जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पूछना ही चाहते हैं। लेकिन आप हिंदी में जब देखोगे तो उसमें उन्होंने दूसरे रूप में दे रखा, और वो क्या था, मिलान का क्वेश्चन, मैच एंड मैच बी का क्वेश्चन था। तो जब इस रूप के क्वेश्चन होंगे तब आपको वहां देखने की जरूरत, जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तुरंत आप इंग्लिश को देखिए, दोनों दिए रहते हैं पैटर्न, आप उसको पढ़ लीजिए। इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी कि आप पढ़ करके समझ सकते हो, कि नहीं आती? आती जरूर होगी सबको। अगर आप पीसीएस की तैयारी या आईएएस की तैयारी करो तो इतनी इंग्लिश जरूर आती है। तो अगर नहीं आ रही तो थोड़ा इम्प्रूव कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आप जो है जरूर करो कि आप समझ सको, क्योंकि अगर नहीं आ तो बहुत कुछ क्या हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश देखने से आप समझ जाते हैं कि हाँ ये इसका पूछने का मतलब यही है, पूछने का सार क्या है, यही एक रिपोर्ट कर रहा है। तो इसे हम जान सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि जो बीएससी या एमएससी करते होंगे उनकी थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी, वो थोड़ा ज़्यादा समझ लेते होंगे। लेकिन जो बीए एमए वाले हैं, हो सकता है ऐसा नहीं कि बीए एमए वाले जो बीएससी एमएससी किए उनसे वीक हो गई, ऐसा नहीं है, उससे बेहतर भी है, उससे बेहतर भी। बहुत लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बस ये है कि भाषा पे आपका कमांड हो, कोई भाषा हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपकी भाषा पे कमांड हो, और भाषा में आपकी जो ग्रामेटिकल त्रुटि ना हो, है ना। अगर ग्रामेटिकल त्रुटि हो रही है तो उसको सुधार करें, और सुधार करेंगे तो आपकी क्या होगी, जब आप लिखोगे टाइम में तो लयबद्धता है, और जहां लय टूटेगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपके जो लेखन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस पे भी ध्यान देना। और ये कैसे आएगा, जब आप लिखोगे तो धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे उसके 2 बार 3 बार तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ये ठीक है, थोड़ा इस प्रकार। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा कि आप खुद ही सुधार करोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज शुरुआत में हो सकता दिक्कत हो, मैं ये भी कहता हूँ कहीं से बच्चे पूछते हैं सर लिखेंगे कैसे, मैं कहता हूँ जहाँ से आओ, जहाँ से आपको लगे 15 20 30 क्वेश्चन लिखने के बाद आप बढ़िया नहीं लिख पाए, थोड़ा और लिखा, हो सकता है मैं लिख पाऊँ अच्छा, और लिखो। एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही पेज लिखो, 2 ही पेज लिखो, इससे क्या होगी कि आपकी लिखने की आदत बनी रहेगी। क्योंकि वहां जब बैठ करके आपको पता चलेगा 20 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन लिखने होंगे तो कैसे लिखोगे, टाइम भी कम पड़ जाएगा, और सोचने के लिए कितना टाइम आपके पास होगा नहीं, सोचने पर तब पता चला दूसरा क्वेश्चन है ना। जब आप सोचने बजोगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी चला जाएगा, तो पता चला कि आपको 20 क्वेश्चन करना है, पता चला कि आप 10 छोड़ के आ रहे हो, 8 छोड़ के आ रहे हो, तो आपका चयन कहाँ हो, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। तो इन पहलुओं पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और धीरे धीरे देखिए जब आप करेंगे, आज ठीक है हो सकता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, जब आप करेंगे तो कर लेंगे। और जो कर रहे हैं वो भी तो पहले शुरू में ऐसे थे, आपकी कितना तो थे,
ऐसा तो नहीं कि कोई अचानक ऐसे आ गया और शुरू कर दिया। उनकी भी स्थितियाँ इसी प्रकार की थी जैसी आपकी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, प्रयास किया धीरे 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 उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने के। आज स्थितियाँ उनकी क्या हो गई, बेहतर हो गई। तो वही चीज़ अब अपने आप को भी क्या करना है, कर लेना। और कितने लोग इसमें लिखते हो घर पे जा करके एक दो क्वेश्चन, एक आप तो लिखते हैं, और कोई लिखा नहीं लिखा, आप लोग नहीं लिखे होंगे, आप लोग 2-3 दिन में आए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रयास करें। और भी सब्जेक्टों में अभी आपको लिखाया जाता होगा, तो उस पर आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उसी से संबंधित आप करें। आधा पेज 1 पेज लिखें, ये आपकी आदत पड़ी रहे, और उससे लिखेंगे तो सुधार ही, ये मानिए। और किसी भी प्रकार का, तो उससे क्या होगा कि आपका सुधार होगा और धीरे धीरे चीज़ें मजबूत होंगी। और देखिए जो चीज़ आप लिखते हो वो ज़्यादा याद, वो चीज़ें ज़्यादा याद हो, क्योंकि वो अपना हो जाता है। और जब हम बोल के यहाँ दिखाते हैं वो चीज़ें उतना याद नहीं होंगी, लेकिन वही चीज़ें 2 बार 4 बार पढ़ के जब आप घर लिखोगे तो वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद लिखा है। और जब खुद लिखा है तो उसमें क्या होगा, जब अगर आपने देख के नहीं लिखा तो आपकी भाषा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो हम लिखा है वो नहीं लिखोगे, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें क्या होगी, बदल जाएगी। क्योंकि रट के अगर लिख रहे हो तो मानिए शब्द वही आपके, ये कितने क्वेश्चन रट के लिखोगे भाई, कितने क्वेश्चन रट के लिखोगे, सभी सब्जेक्ट का लिखना है तो नहीं लिख पाओगे ना। तो उसमें अंतर है, लेकिन उसमें कोई दबाव नहीं। जैसे आप पढ़ के लिख करके आते हो तो परीक्षा में यहाँ नहीं, जैसे मान लीजिए BA का दे रहे हो, BSc दे रहे हो, तो क्या वही जो सब टीचर लिखाया होता वही लिखते हो, नहीं लिखते, नहीं होता। लेकिन मिलता जुलता ही आप उससे क्या करते हो, लिखते हो। तो वही तो करना, यहाँ भी करना है कि क्वेश्चन जो पूछा है आपको उसी का आंसर देना। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ पूछना है? देखिए BCS में आपके 125 शब्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 शब्द पूछे जाएंगे, और इस 125 और 200 शब्द। तो क्या होगा कि 125 का अगर पूछा जा रहा है तो आपको 125 के उसमें चलना है, लिखना है। और अगर 200 पे पूछता है तो आपके 200, 210 हो जाए, 215 हो जाए, या 180 हो जाए, कोई 10-20 शब्द कम, 10-20 शब्द। लेकिन ये कोशिशों की ज्यादा इससे, ऐसा नहीं कि 200 पूछा जा रहा है तो पता चल रहा है कि आप 140 लिख रहे हैं, 130 शब्द लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इतना आपका होना चाहिए कि 180 से कम, 180 शब्द से कम हो, 185 हो जाए, 180 हो जाए, 184 हो जाए। मतलब कोशिश आपकी हो कि 180 से कम ना हो, और कोशिश ये हो कि 220 से ज़्यादा भी ना हो, 210 पे हो जाए, 205 पे हो जाए तो अच्छा। मान लीजिए आपके पास समय कम, मान लीजिए आपको 20 प्रश्न लिखने हैं, आपने 20 शब्द कम लिखा, कितने शब्द कम हो गए, सीधे आपके 3-4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, बढ़ गए। 3 प्रश्न आपके छोड़ गए थे और आपने 20-20 शब्द कम कर दिए, जिससे आपके नंबर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप नंबर वही पा रहे हैं। लेकिन 3 प्रश्न आपने और अटेम्प्ट कर लिया, तो 3 प्रश्न आपने छोड़ रहे थे, 3 प्रश्न छूट रहे थे, आपने 3 प्रश्न को भी अटेम्प्ट कर लिया। तो जो 3 प्रश्न आपने अटेम्प्ट कर लिया उसका भी तो मार्क्स पाओगे, नहीं पता चलता क्या होता, वो 3 प्रश्न छूट जाते है ना। और आप जो लिखते माने 210 लिख देते तो क्या आप उससे अधिक मार्क्स आ जाते हैं, तब भी वही बात। तो क्या मतलब है कि इस प्रकार की चीजें आप करें। आपको ये चीज तो मैनेज करना है कि हमें क्या करना है कि हम 180 शब्द ही लिखेंगे, 185 गिन तो पाओगे नहीं, कोई गिनेगा नहीं। लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने शब्द जो है, अब जैसे ये पेज है, अरे हम लोग लिखें तो मुझे इतना आइडिया है कि इतना शब्द मैंने लिख दिया, गिनेंगे नहीं, लेकिन इतना आइडिया है कि हम लिखेंगे तो मुझे इतना पता है कि इतना शब्द मैंने लिख दिया। और मान से गिने भी तो 1-2 शब्द का अंतर आएगा, लगभग नियरेस्ट वही रहेगा। तो जब आप करेंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि मैंने इतना लिख दिया है ना।
अपनी कॉपी में आप लिखते होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसकी गिनती की जरूरत नहीं, तो गिना भी नहीं जाता। ठीक है, आप घर लिख रहे हो, खेल रहे हो, बहुत लाइक तो उससे गिनने से आपको आइडिया हो जाए, 2 4 5 10 12 में गिना तो उसमें क्या हो, मैंने 200 बस उसको कर दिया। क्योंकि आपको देखिए बहुत ज्यादा बढ़ा के लिखा, उसमें क्या पता चला आपने बहुत बढ़ा के लिख दिया, पता चला उसी फ्लो में आपने 10 20 शब्द बढ़ा दिया, पता चला कि 1.5 प्रश्न का आपका है, आधा प्रश्न उतने में आप लिख लेते, आधा प्रश्न आप उतने में दूसरा लिख लेते, तो आपने उस समय को क्या कर दिया, कम कर दिया ना, तो छूटेगा तो ये मैनेज करना है, ये ध्यान हो कि प्रश्न मेरे छूटने भी ना पाए, ये भी मुझे ध्यान में रखके चलना है, प्रश्न मेरे छूटने ना पाए, और ये भी ध्यान देना कि डायग्राम बनाना, 4 ही पॉइंट आ रहा, 4 एक पॉइंट बना, डायग्राम बनाओगे तो ये मान लीजिए नंबर तो आपको मिलना है, जहां छूट रहा है कुछ नहीं आप लिखोगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिखोगे, उसको नंबर तो आप पाएंगे। तो पता ही अगर इतना आसानी से ये चीजें मिल जा रही हैं तो क्यों बना लिया जाए, और इतनी चीजें तो याद हो ही जाएंगी, 4 5 पॉइंट जो मैं लिखाता हूँ, वो जो 6 7 पॉइंट आपको, वो तो याद ही कर सकते हो, कि नहीं याद होगा, तो ये चीज याद करें, और याद आप याद कर लोगे, तो मान लीजिए उस टॉपिक की प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है, कई एस्पेक्ट को कथन कारण के रूप में पूछ लेता है, तो उससे कथन कारण से संबंधित प्रश्न भी आप क्या करोगे, आसानी से, है ना, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान, तो आपकी दोनों चीजें साथ चल रही है ना, एक चीज कर लेंगे, तो इस पे भी आपको ये चीजें देखने के लिए ध्यान, और भी कुछ क्या टाइम हुआ, हो गया, तो ठीक है, फिर आप जो है आज की क्लास यहीं पे एंटर की जाती है।